हाय गाइस, कैसे हो सब? ऑल गुड। आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। हाय हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन विश्वकर्मा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आई एम डिजिटल मार्केटर। और पिछली 2 से 3 वीडियो में मैंने बताया था व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स क्या होते हैं। और आज हम समझेंगे व्हाट इज़ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप कैसे इसे यूज़ करके अपनी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हो ऑर्गेनिकली विदाउट एनी कुछ भी पे ही नहीं करना पड़ता आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू अगर आप काम करते हो तो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या होता है, आप गूगल पे कुछ भी सर्च कर रहे हो। सपोज़ आपने एप्पल सर्च किया, उसके रिजल्ट्स आए, स्क्रॉल करोगे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, बहुत सारे पेजेस मिल जाएंगे। वो कभी आपने सोचा है कि आपने एप्पल सर्च किया और इतनी सारी चीज़ें कैसे आई? सबको लगता है कि मैंने तो एप्पल सर्च किया इसलिए आई। नहीं, ये एसईओ के थ्रू आती है। एप्पल की जो कंपनी है, उन्होंने अपनी वेबसाइट को पहले गूगल में इंडेक्स करवाया, फिर उसके बाद उस वेबसाइट पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हुआ, तब वो कोई भी एप्पल सर्च कर रहा है तो उसकी वेबसाइट आई। एक लाइन में हम ये बोल सकते हैं, हमारी वेबसाइट को गूगल में इंडेक्स करवाना और कोई भी हमारी वेबसाइट के नाम से सर्च करे तो हमारी वेबसाइट वहाँ पर आ जाए। दैट इज़ एसईओ प्रोसेस, सिंपल। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कीवर्ड, फनल, ये वो। मतलब एकदम से अगर हम डीप में जाएंगे तो इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, लेकिन कीवर्ड क्या होता है ये आपको भी जानना जरूरी है। जैसा भी मैंने बताया था एप्पल, हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं। हमने एप्पल सर्च किया, एप्पल हमारा कीवर्ड है। अगर मैं भोपाल में हूँ, मैं किसी बिल्डर के लिए काम कर रहा हूँ और कोई भी यूज़र जिसे अपार्टमेंट बाय करना हो तो वो क्या सर्च करेगा? बेस्ट अपार्टमेंट इन भोपाल, अपार्टमेंट इन भोपाल, लग्जरी अपार्टमेंट्स इन भोपाल। अब मैं बिल्डर हूँ, मेरी वेबसाइट है, तो मैं क्या चाहूँगा, कोई भी यूज़र बेस्ट अपार्टमेंट्स इन भोपाल सर्च कर रहा है तो मेरी वेबसाइट आए। इससे प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, मेरी वेबसाइट आएगी तो वो मुझसे कनेक्ट होगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर वो मुझसे कनेक्ट होगा, मेरी लीड, मेरा ऑफ़र उसे बहुत अच्छा लगा तो हो सकता है वो मुझसे बाय कर ले। अगर मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, वो कीवर्ड है, कीवर्ड पे जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, जो भी वेबसाइट आ रही है, जो भी पेजेस आ रहे हैं, वो एसईओ प्रोसेस के थ्रू आते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है वेबसाइट। हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे सर्विसेज, हमारे पास जो भी है, जो भी हम सेल कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए हमारी वेबसाइट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी वेबसाइट रहेगी, उस पर हम पहले तो एक स्ट्रक्चर बनता है, पूरी एक प्रॉपर वेबसाइट बनती है, उस पर कंटेंट जाता है, फिर उस पर हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं कि कौन से कीवर्ड है जो हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। वो कीवर्ड्स हम अपनी वेबसाइट में इम्प्लांट करेंगे। फिर उन कीवर्ड्स को लेकर हम अपनी वेबसाइट पर ऐसा काम करेंगे, लिंक्स बनाएंगे, प्रमोट करेंगे, सब कुछ ऑर्गेनिकली विदाउट एनी कुछ पेड, पैसा पे करना ही नहीं है एसईओ में। उसके बाद में हम अपनी वेबसाइट पे लगभग 3 से 6 महीने तक अगर कंसिस्टेंसी के साथ, एसईओ के कुछ रूल्स होते हैं, एसईओ के 210 रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके हमें काम करना रहता है। और अभी एसईओ में कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आई है, जैसे जीईओ, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एईओ, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इनके भी कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके हमें काम करना होता है। और अगर 3 से 6 महीने तक अगर हम काम करते हैं तो हमारे पास काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कोई भी सर्च करता है, हमारी वेबसाइट आती है। एक, मतलब हम मोटे मोटे पैटर्न में समझें तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यही है। अब इसमें अगर हम और भी डीप जाएं तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक वीडियो में एक्सप्लेन करना ये पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो 30 मिनट की एक वीडियो बनाते हैं और उसमें बोल देते हैं ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, आप ऐसे काम कर लो तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। मु- मुझे एसईओ पढ़ने में 3 महीने लगे थे, तो कोई 30 मिनट की वीडियो में कैसे एक्सप्लेन कर देगा? वो उसका एक्सपीरियंस एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन आपको काम कैसे करना है ये तो वो सिर्फ बताएगा, लेकिन वैसे आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि एसईओ को
ऐसे समझना इतना आसान नहीं है। एसईओ मतलब डिजिटल मार्केटिंग की सबसे डिफ़िकल्ट स्किल्स होती है। उसे 200 रूल्स को याद रख के उस पर काम करना इतना आसान नहीं होता। और हमारे हाथ अगर छोटी सी गलती होती है, गूगल हमारी वेबसाइट को बैन कर देता है। और अगर हमारी वेबसाइट एक बार बैन हो गई तो गूगल फिर उस पर ट्रस्ट नहीं करता, बिल्कुल ही नहीं करता। एक बार अगर हमारी वेबसाइट बैन हुई तो उसे फिर से अनबैन कराने के लिए हमें कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं। गूगल से ट्रस्ट बनाने में 1 से 2 साल लग जाते हैं। तो फिर हम रैंक कब कराएंगे, हमारी वेबसाइट रैंक कब होगी, हमारे पास रिजल्ट कब आएंगे। सो ये एसईओ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हाँ, लेकिन अगर आप काम करते हो अच्छे से, और आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को आप पढ़ते हो और उसके रूल्स फॉलो करते हो, तो एसईओ की ऐसी प्रोसेस है जो अगर आपकी वेबसाइट एक बार रैंक हो गई किसी कीवर्ड पर, तो हमें रोज़ रोज़ उसके लिए उतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं रहती। हम महीने में अगर थोड़ा बहुत भी काम अगर उस चीज़ पे करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और एक बार रैंक होने के बाद रैंकिंग लगभग बनी रहती है थोड़े थोड़े काम करने पर। अगर हम 0% एकदम काम बंद ही कर दें तो रैंकिंग हमारी डाउन हो जाती है। बाकी यही है कि सीखते रहो, कीप लर्निंग। और मुझे कमेंट करके बताइए नेक्स्ट पार्ट में डिजिटल मार्केटिंग का क्या लाऊं, या एसईओ को ही हम डीप से पढ़ें। अगर हम डीप से एसईओ को पढ़ते हैं तो हमें एसईओ के रूल्स पढ़ने में ही 15 से 20 दिन लगते हैं, क्योंकि 210 रूल्स होते हैं। और अदर चीज़ें तो सब अलग है, ओनली रूल्स। सो थैंक यू सो मच।